हाय दिस इज मयंक शुक्ला, यू आर वाचिंग मैथ्स गुरु मयंक चैनल। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग टारगेट 100 जो हमने सीरीज बनाई है और इसकी स्टार्टिंग की है वेक्टर से। इस सीरीज में क्या होगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और सीबीएसई में पूछे हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर कोई बेसिक क्लास नहीं होने वाली है। यहाँ पर कोई भी जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगा, हाँ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, बट आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कॉन्सेप्ट लेकर बैठूं। मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। तो स्क्रीन पर भी अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा साथ में, वो आप करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन हम लोग ये करने जा रहे हैं। देखिए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड सी वेक्टर आपको i माइनस 2j प्लस k दे रखा है। तो ये और फाइंड करना है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट हो और इसके पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर के। तो सबसे पहले हमें कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा? ये वाला जो हमें दिया गया है। तो हम लोग ये वेक्टर निकाल लेते हैं। हमें दिया गया है 2a माइनस बी प्लस 3c, यानी कि हम सभी में वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा वेक्टर निकल आएगा। a की जगह पर हमें रखना है i प्लस जे प्लस के, माइनस b की जगह पे हमें रखना है 4i माइनस 2j प्लस 3k, और हमें c की जगह पर प्लस 3c की जगह पर हमें पुट कर देना है i माइनस 2j प्लस k। क्या कर रहे हैं हम लोग को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इसके पैरेलल हो। तो हमने बस वैल्यूज डाल दी हैं ए बी सी की, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप में एक रिजल्टेंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसमें भी आपको यही चीज़ करनी रहती है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस 3k, और जब c वाला आपका आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, प्लस का 3i माइनस का 6j और प्लस का 3k प्लस का 3k। ये चीज आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, इनका ऐड कराना है। i वालों को सबको एक साथ लिख लीजिए। तो 2 और माइनस 4 और ये आपका i हो गया। तो 2 और 3 5 में से 4 चला गया, तो 5 में से 4 जाएगा तो सिर्फ आपका i बच जाएगा। ऐसे ही j वालों को करिए। j 2j आपका हो गया 4j और माइनस का 6j है तो आपका आ जाएगा माइनस का 2j, और k वालों को 2k और माइनस 3k यानी कि आपको मिलेगा माइनस k और प्लस 3k यानी कि प्लस का 2k आपको मिल गया। ये आपका एक वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को कुछ ये इतना बड़ा नाम ना देकर कुछ हम लोग नेम दे देते हैं और उसको दे देते हैं आर वेक्टर। हमने इसको नेम दे दिया आर वेक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड 6 करना है। तो पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड 1 करना पड़ेगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड 6 करना है तो पहले मैग्नीट्यूड 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आर कैप कर देते हैं, i माइनस 2j प्लस 2k अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सिंपल सा आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहता है। जो भी इसके साथ में कंपोनेंट्स होते हैं 1 माइनस 2 2, उनका स्क्वायर और अंडर रूट हमने कर दिया। तो आर कैप हमारा क्या निकल के आ गया, i माइनस 2j प्लस 2k 2 यानी कि 4 4 8 और 9 अपॉन में आपका आ गया 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट बनाना है। तो हमें इस यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ गया i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3, आप कट कर लेंगे और पूरे की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 2i माइनस 4j प्लस 4k। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और बहुत ही सिंपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में ये पूछा गया था और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आपको 3 वेक्टर दिए थे, आपको इसमें पुट करने थे, पुट करने के बाद 6 यूनिट निकालना था। और ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं और दे दूंगा वीडियो के एंड में, और बाकी साइड स्क्रीन पर भी अभी थोड़ी देर में आपके आने लगेंगे क्वेश्चंस। आप करिएगा प्रैक्टिस। आपको प्रॉब्लम आया तो कमेंट करिएगा। इस टारगेट 100 की सीरीज में
रेगुलरली मैं आपके टच में बना रहूँगा, तो आप उनको मेरे डाउट्स पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार अनटच रह जाता है क्योंकि वो एनसीईआरटी के लास्ट में दिया गया है, और वो है कोप्लेनर का और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो वेक्टर में अगर आप वेक्टर कर रहे हो तो आपको वो चीज़ जरूर आनी चाहिए। तो अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपके एनसीईआरटी में ना ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं मिलेगा आपको कि कोप्लेनर, लेकिन तब नहीं मिलेगा जब आप सिर्फ एनसीईआरटी में वहां पर चेक करेंगे जहां पर ये चैप्टर दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर चेक करेंगे सबसे लास्ट में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और हर साल लगभग कोप्लेनर का या जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया गया है वेक्टर का वही क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। 16 में 17 में उससे पहले यही कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। टफ नहीं है बट आपने पढ़ा नहीं होता है इसलिए आपको लगता है कि ये नई चीज़ है। तो बहुत आपको मैं बहुत सही से बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं और आपको इन चारों पॉइंट को कोप्लेनर दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? जो ओरिजिन से हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो मतलब अगर ए पर हम लोग निकालेंगे तो ओ ए निकलेगा। ओ ए का मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल यहाँ पर 0 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यही आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस के, ये आपका आ गया। ऐसे ही आप ओ बी निकाल लो, तो ओ बी आपका आ गया, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि -j और माइनस का k। ऐसे आप ओ सी निकाल लो, 3i प्लस 9j प्लस 4k। उसके बाद आप ओ डी निकाल लो, जो क्या हो जाएगा -4i प्लस 4j प्लस 4k। सिंपल सा ये तीनों हमने फाइंड कर लिए। क्या थे? पोजीशन वेक्टर्स थे। अब पोजीशन वेक्टर जब निकल आए हैं तो हमें निकालना है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ए बी, एक को लेके चलते हैं। जैसे हमें ए बी निकालना है, उसके बाद हमें निकालना होगा ए सी, और फिर हमें निकालना होगा ए डी। जरूरी नहीं कि आप ए से स्टार्ट, अब ये बात बस ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने ए से स्टार्ट किया तो ए बी, ए सी और ए डी निकालेंगे। अगर हमने बी से स्टार्ट किया होता तो फिर भी वही काम करते, मतलब एक को बेस लेकर बाकी को निकालते। तो ए बी जब हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। अभी हम लोग माइनस कर लेंगे। ए सी जब हम लोग निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए, और ओ डी माइनस ओ ए। तो ये आपको करना है। अब आपको ओ बी यहां पर पता है, तो ओ बी कितना है? -j माइनस के, और उसमें से आपको ये ओ ए माइनस करना है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं कि जैसे यहां पर ये ले लीजिए कि 0i है। अब 0i में से 4 माइनस हो गया, तो 0 में से जब 4 जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 4i, -j में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 6j, और -k में से माइनस तो माइनस का 2k। ये सिंपल तरीके से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद AC निकालना है, तो OC माइनस OA। OC का मतलब आप देख लीजिए यहां पर 3 में से जब हमने 4 माइनस किया तो माइनस का I, उसके बाद 9 में से 5 किया तो 4j, और उसके बाद जब हमने 4 में से, आपने जब 4 में से k माइनस किया तो प्लस का 3k। ये इतना आ गया। अब हम लोग AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। हमें OD माइनस, तो OD कितना है? -4, और उसमें से माइनस तो माइनस का 8j हो गया आपका, 8i हो गया आपका। ऐसे ही 4 और में से 5 गया तो माइनस का j हो गया, और 4 में से k गया तो आपका प्लस का 3k हो गया। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करा? ए बी, ए सी, ए डी निकाल लिया। अब हमें इनको कोप्लेनर करना है, तो ये जो तीनों वेक्टर हमने निकाले हैं, ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। वो देखिए क्या होता है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी, ए सी और ए डी। इसका मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि पहले का
हमें क्या करना है, पहले का डॉट, पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले का डॉट प्रोडक्ट और AC क्रॉस AD, ये चीज इसका मतलब होता है। लेकिन इसका एक सिंपल वे है, बहुत आसान वे है कि आप लोग जो भी ये निकल के आए हैं इनकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्योंकि यहां से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर डिटर्मिनेंट ही निकलेगी। तो आप क्या कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में वैल्यूज कौन सी आएंगी, वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि -4, -6, -2, -1, 4, 3, -8 यहां पर, हाँ -8, -1 और ये 3। आप इस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, अगर आपका आंसर आएगा 0 तब यानी कि आपने सब कुछ सही किया है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है तो आप अपनी मिस्टेक चेक करो। मतलब कहने का ये है, अभी तो मैंने किया है तो सब कुछ सही ही होगा, बट कभी एग्जाम में आपने करा ऐसे और आपका 0 नहीं आए तो आप मिस्टेक चेक कर सकते हो, क्योंकि प्रूव करना है तो 0 आएगा ही। अगर आपका 0 आ जाता है इसको सॉल्व करके, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर यस लिखिएगा। आप मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना तो स्टूडेंट्स के माइंड में पता नहीं क्या आता है कि ये कौन सी चीज़ आ गई, बट अभी आप देखिएगा कि ये कितना आसान होता है। 2015 में आया था ये क्वेश्चन, और 2015 एक ऐसा ईयर था जिस टाइम पर पेपर बहुत टफ आया था। तो अब ये देखिएगा ये क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पर आपको एक A वेक्टर दिया गया है, बीच में B + C दिया गया और ये D दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो हम लोग कोई भी एक साइड लेके चलेंगे, टेकिंग LHS। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बट काफी इजी है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि काफी इजी क्वेश्चन है। अभी आप देखिएगा कैसे। आप देखिए हमारे पास क्या है, A वेक्टर, B + C और ये D वेक्टर। हमें पता है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, कि हम इसको ओपन कैसे करते हैं। इसको ओपन करते हैं A डॉट B + C के क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ में। सिंपल सी बात है, हम लोग इसके क्रॉस प्रोडक्ट के D के साथ में प्रूव करते हैं। उसके बाद A डॉट, अब B को D से कराएंगे, B क्रॉस D, और C को किससे कराएंगे, D से। दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, B को D से और C को भी D से। अब हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कराएंगे तो डॉट प्रोडक्ट पहले इससे हो जाएगा, फिर प्लस A का किससे होगा, C D से। अब आप समझ गए होंगे कि ये जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको पलट के वैसे ही लिख सकते हैं, यानी कि A B और D इस सिंबल में बंद कर दीजिए, प्लस A C D इस सिंबल में बंद कर दीजिए। यही तो हमारी राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी थी बस। तो ये हो गया RHS और हेंस प्रूव्ड। 4 मार्क्स में ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकें वो इन वीडियोस में आपको कराऊं। तो आप अभी और भी वेक्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं वो भी आप जरूर देखिए। तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अब जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उससे भी काफ़ी कुछ आ जाता है। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस गिवन है और इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। आप लोगों ने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही पढ़ा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग इंटीग्रेशन, तो वो हो जाता है AOI का क्वेश्चन। लेकिन ये किसका है, वेक्टर का क्वेश्चन। और सिंपल तरीका होता है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा। तो उससे पहले भी आपने बेस इनटू हाइट, हेरोन्स फार्मूला, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ट्राइंगल कितना जाने एक क्वेश्चन को कितने मेथड से किया जा सकता है, लेकिन हमें यहां पर किससे करना है, वेक्टर से। वेक्टर में करना है तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें निकालने पड़ते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर पहले OA का निकालेंगे। OA मतलब यहां पर आपका हो जाएगा I + 2j + 3k। उसके बाद आपका B OB निकालेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 2i
माइनस जे प्लस 4k, फिर C यानी OC निकालेंगे आप तो आपका हो जाएगा 4i प्लस 5j माइनस k। आई थिंक आपको ने पोजीशन वेक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप एक बात ध्यान से देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। AB और AB का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा AB और AC का। तो अब आपको पोजीशन वेक्टर्स तो पता है, अब आपको पहले AB और AC निकालना पड़ेगा। मैं AB को यहीं पे निकाल देता हूं। AB का मतलब हो गया आपका OB माइनस OA। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्मिनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं। तो AB का मतलब हुआ, अब OB माइनस OA हम लोग करेंगे, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा I मतलब 1, माइनस 1 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 3j, और आपका 4 में से 3 तो आ जाएगा आपका सिर्फ k। उसके बाद आपको क्या करना है, AC निकालना है। AC अगर आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा, आपको पता ही है कि OC माइनस OA, OC माइनस OA। तो OC आपका यानी कि 4 में से 1 गया तो आपका बचा 3i, 5 में से ये गया तो 3j, और माइनस 1 में से माइनस 3 अगर आपका माइनस हो जाएगा माइनस का 4k। ये दोनों आपके AB और AC हमने निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता ही होगा, डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग, I J K लिखते हैं यहाँ पे, और जो भी वैल्यूज हैं हमारी वो हम लोग पुट कर लेते हैं। 1 माइनस 3 और 1, 3 और माइनस 4। इतनी सी बात बस आपको सॉल्व करनी है। पहले हम लोग I लिखते हैं और 12 माइनस 3 यानी कितना आ गया आपका 12 माइनस 3। उसके बाद आपका माइनस j हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक आपको अल्टरनेटिव साइन चलाने पड़ते हैं, तो माइनस 4 माइनस 3। उसके बाद जो तीसरा है आपका प्लस का k, वो आपका हो जाएगा माइनस का पहले 3 फिर माइनस का 9 यानी प्लस का 9, तो 3 प्लस का 9, तो आपका हो गया 9i माइनस माइनस प्लस 7j प्लस का 12k। ये आपका निकल के आ गया। अभी भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यानी AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आपको जो भी दिए गए हैं कंपोनेंट्स उनका स्क्वायर करके आपको अंडर रूट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49 और 12 का 144, ये आप कर लेंगे। तो 81 और 49 आपका ये हो गया 200, आपका ये हो गया 130, और ये आपका आ गया 274 का अंडर रूट। बस अब आपको यहां पर रख देना है, यानी आपका आंसर आ गया 1/2 अंडर रूट 274 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? आपका ये इस तरीके से आपका ये वेक्टर से सॉल्व हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जा सकता है। कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करिएगा। कोई डाउट आता है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अगर आप 100 चाहते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। जिन क्वेश्चंस के आगे HOT लिखा हो उनको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप सच में 100 लाना चाहते हैं तो HOT क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको NCERT दोनों सॉल्व करनी है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच। नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।